आप जानते हैं, और उस समय वो बतवा नहीं माना और कह दिया हमको कि साहब यहां अभी नहीं कर सकते हैं। और आपको हम क्या बताएं, कितना बार हमको जब वो थे वहां के केंद्रीय मंत्री हमको बुलाए, हम जा करके हमको खाना भी घर में खिलाए, लेकिन हम सबको समझाए कि अरे भाई वहीं करिए। तो अच्छा, लेकिन किए नहीं। बाद में कह दिया कि भाई वहां ठीक नहीं है, वहां बनेगा नहीं। अच्छा, हम कितना आपको बता रहे हैं। तो हम इसीलिए तो भाई सब दिन इज्जत करते हैं, और वोटवा जिसको देना हो दे, जो करी सबको चलेगा देना। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, नीतीश कुमार ने चंपारण के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मंच से बड़ी बात कही है। नीतीश कुमार के सामने यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी और तमाम दिग्गज मौजूद थे, बिहार के राज्यपाल भी। और इसी दौरान नीतीश कुमार ने किस प्रकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस से बार बार मांग दोहराई थी और कांग्रेस ने किस प्रकार नकारा था, तमाम बातें बताने लगे और फ्लैशबैक में लेकर चले गए। जरा सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। दीक्षांत समारोह पास आउट करने वाले छात्र छात्राओं के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। आपके कठिन परिश्रम से इस विशेष पल आपको हासिल हुआ है। मुझे आशा है कि आप अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के और राष्ट्र हित में करेंगे। अब आप लोगों को एक बात हम याद करा देना चाहते हैं, अभी इस चीज की चर्चा कोई करते नहीं, जरा जान लीजिए। सबसे पहले 2007 में केंद्र सरकार ने कई राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया और सभी जैसे था वहां कहा कि इसको जमीन उपलब्ध कराइए। और वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया और आपको मालूम है कि उन्होंने कहा था बिहार में भी हम देंगे, वो जो पूरा किया। तो जैसे ही वो बिहार की बात करके, और हम उस समय भी यही कि हम मुख्यमंत्री थे, इस सामने बैठे हुए सब मेरे साथ थे, तो इसलिए भुला नहीं जाइए, याद रखिए। ये आप समझ लीजिए कि जैसे ही वो कांग्रेस का था उस समय और उसने कहा, तो हमने कहा कि भाई देखिए बिहार में जरूर बनाने का आपने निर्णय लिया, मैं इसलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप जो कहे हैं कि इसको बनाएंगे, तो हमने कहा कि देखिए अब बिहार में जो सबसे पहले आप राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो हमने कहा कि इसको आप कराइए यहां पर, समझ गए ना, चंपारण में। आप जानते हैं 1917 में जो अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, वो सबसे पहले कहां आए थे? यहां के लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया था और बाद में वो आ गए और यहां पर कितना बड़ा अभियान चला और आ करके यहां पर पढ़ाई नहीं तो उसके लिए उन्होंने किया। और आप लोगों को मालूम है, जरा सा एक आध बार अगर अगली बार आइएगा तो यहां हम एक बार आपको जो बापू ने जो कमवा जगह जगह करवाया था ना, स्कूल खुलवाया था, उन सब चल के आपको दिखवाएंगे। यहां पर कुछ नहीं था, तो ये उन्होंने किया और हम लोगों को बचपन से इन सब चीजों का मालूम हुआ। तो मेरी पूरी की पूरी इच्छा थी। और आप जानते हैं, हम जब से अभियान चलाते हैं, हम जब सरकार नहीं बनी, यही सब बैठे हुए हैं, भूलिएगा मत। 2005 में हमने क्या किया, सबसे पहले हम यहीं से अभियान चलाएंगे और यहीं से अभियान चला करके हम लोगों को जीत हासिल हुई थी। तो हम जो इसका है पूर्वी पश्चिमी चंपारण दोनों का जो हमारा इज्जत है, और यहीं पर बापू आकर के क्या नहीं किए, सबको प्रशिक्षित किए, उन पर केस तक करने लगा, लेकिन अंत में उस समय के कोर्ट को लगा कि ये ठीक नहीं है और एक एक काम हुआ। और वहीं से आप समझिए 17 की बात है और देश कब आजाद हुआ? 47 में, 30 साल के बाद। तो उन्होंने देश की आजादी के लिए जो काम किया, सबसे पहले बिहार में और चंपारण से उनकी शुरुआत हुई थी, ये जान लीजिए। और उसके बाद इतना चला अभियान, आज तक हम सबको कहते हैं
मेरा बतवे नहीं सुनता है। हम बार बार कहते हैं कि बापू का जो चंपारण से अभ्यास शुरू हुआ, इसको दो महत्व राष्ट्रीय स्तर पर जो आजादी की लड़ाई हुई, तो सबसे पहला इसको महत्व होना चाहिए। तो हम इसीलिए तो भाई सब दिन इज्जत करते हैं, और वोटवा जिसको देना हो दे, जो करे सबको चलेगा देना। लेकिन हम तो जब तक जीवित रहेंगे यहां का तो हम इज्जत करते रहेंगे, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। तो हम उस समय कह दिए, आप जानते हैं, और उस समय वो बतवा नहीं माना और कह दिया हमको कि साहब यहां अभी नहीं कर सकते हैं। और आपको हम क्या बताएं, कितना बार हमको जब वो थे वहां के केंद्रीय मंत्री हमको बुलाए, हम जा करके हमको खाना भी घर में खिलाए, यही जिनका दम माफ कर दे रहे हैं। लेकिन हम सबको समझाए कि अरे भाई वहीं करिए, तो अच्छा, लेकिन किए नहीं। बाद में कह दिया कि भाई वहां ठीक नहीं है, वहां बनेगा नहीं। अच्छा, हम कितना आपको बता रहे हैं, आप लोग कौची के नेता हैं जी, बापू के चीजों को भुला रहे हैं। तो कहा कि गया में, तो हमने कहा खैर गया का भी महत्व है, आप अगर गया में बनाइए तो ठीक है, हम मदद करेंगे। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि आपने एक का तय किया, हम आपसे आग्रह करेंगे कि दो तय करिए। आप गया का भी बनाइए, लेकिन हम जो आपको बोल रहे हैं दूसरा भी बनाइए। तो मेरा स्वीकार किया, लेकिन गया वाला था किया, तो आगे तो हुआ नहीं। तो नई सरकार आई तो 2014 में ये हो गया स्वीकृति, 2016 से यहां काम। तो सुना आपने, नीतीश कुमार ने तब की बात बताई जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात चल रही थी और कहा जा रहा था कि बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि बापू की धरती चंपारण में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जो कि तत्काल सरकार जो केंद्र में थी उसने मना किया। केंद्रीय मंत्री के वहां गए भी, खाना भी खाया, लेकिन वो हमारी बात नहीं माने। लेकिन जब बाद में सरकार बनी 2014 में, जब नई सरकार आई, तो उसने ये सारा काम कर दिया। तो नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इशारा किया है और बताया है कि बीजेपी ने वो काम कर दिया जो कांग्रेस से नहीं हुआ, और चंपारण में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात नीतीश कुमार की मान ली गई थी। बहरहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद। आप जानते हैं, और उस समय वो बतवा नहीं माना और कह दिया हमको कि साहब यहां अभी नहीं कर सकते हैं। और आपको हम क्या बताएं, कितना बार हमको जब वो थे वहां के केंद्रीय मंत्री हमको बुलाए, हम जा करके हमको खाना भी घर में खिलाए, लेकिन हम सबको समझाए कि अरे भाई वहीं करिए। तो अच्छा, लेकिन किए नहीं। बाद में कह दिया कि भाई वहां ठीक नहीं है, वहां बनेगा नहीं। अच्छा, हम कितना आपको बता रहे हैं, तो हम इसीलिए तो भाई सब दिन इज्जत करते हैं, और वोटवा जिसको देना हो दे, जो करे सबको चलेगा देना।